हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एंड दैनिक भास्कर 10 जनवरी। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दिस इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है। ये PM मोदी साहब का एक ऐलान है कि पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। ये अब बता रहे हैं कि 16 जनवरी से देश में टीके की स्टार्टिंग हो जाएगी यहाँ पर। तो ये सबसे पहले लगेगी, आप समझ सकते हैं आप, 1 करोड़ हेल्थ वर्करों को लगेगी और 2 करोड़ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले टीका दिया जाएगा। ये तकरीबन 3 करोड़ लोगों को ये दिया जाएगा। तो ये अच्छी शुरुआत है। देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। अगर सब कुछ अच्छे से रहता है तो हम फिर से पुराना वाला समय, मतलब जो लाइफ है पुरानी वाली, लोगों से मिल सकेंगे, जा सकेंगे, कहीं भी घूम सकेंगे, वो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। तो ये 16 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है भारत के अंदर टीकाकरण। ये यहाँ पे न्यूज़ है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी संबंधी न्यूज़ है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कल, एलन मस्क जो हैं टेस्ला कंपनी के मालिक, उन्होंने विरोध किया था व्हाट्सएप की जो एक पॉलिसी है। वो आपको पता होगा, व्हाट्सएप जिनके पास अभी है, तो वो पॉलिसी के लिए आपके पास मैसेज आ रहे हैं बार बार कि आप यदि उस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका व्हाट्सएप आगे काम करना बंद कर देगा। तो ऐसा कुछ निकल करके आ रहा था। तो उसके साथ में उसका विरोध निकल के आया कि व्हाट्सएप इस प्रकार से अपनी एक पॉलिसी लेके आ रहा है कि वहाँ पे यदि आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो जो प्राइवेसी पॉलिसी है, तो आपका कुछ डेटा वो फेसबुक पे शेयर करने लग जाएगा। तो उसका विरोध किया था। उस विरोध के चलते एक ऐप का नाम सामने आ रहा है जिसका नाम है सिग्नल ऐप। तो सिग्नल ऐप एक, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन के तौर पर निकल के आया व्हाट्सएप के सामने। तो ये लोग पसंद भी कर रहे हैं सिग्नल ऐप को। यहाँ पे कुछ डेटा बताया है कि व्हाट्सएप का जो इंस्टॉलेशन है उसमें 11% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये बात सामने निकल के आई है। तो यहाँ पे सिग्नल जो ऐप है वो बाजी मारता दिख रहा है यहाँ पे। और इसके साथ साथ टेलीग्राम भी अपना अच्छा स्कोर कर रहा है यहाँ पे। टेलीग्राम ऐप आपने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर ऐप है ये भी। तो सिग्नल ऐप नाम याद रखिएगा। सिग्नल ऐप का यूज़र बढ़ते जा रहे हैं इसके, क्योंकि व्हाट्सएप के इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है सुभाष चंद्र बोस जी की। सुभाष चंद्र बोस, भव्य बनेगी बोस की 125वीं जयंती। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे मेरा ये है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था, किस स्थान पे और किस वर्ष में हुआ था, ये आप मेरे को बताइए। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी, किस वर्ष बनाई थी, ये बताइए। और इनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। ये चारों आप मेरे को क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पे। तो सुभाष चंद्र बोस ने INC की अधिवेशन है, उनकी अध्यक्षता की थी। कुछ अधिवेशन है, कांग्रेस के अधिवेशन या INC हम बोल सकते हैं इसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हरिपुरा अधिवेशन, इसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी 1938 में। पूछा जाता है डायरेक्टली कई बार ये प्रश्न। और इसके अलावा एक अधिवेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन है, ये भी इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पटाभी सीतारमैया को ये हराते हैं और गांधी जी कहते हैं कि पटाभी की हार मेरी हार है। तो उस समय ये अपना रिजाइन कर देते हैं अध्यक्षता से त्रिपुरी अधिवेशन की। और तत्कालीन रूप से फिर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है उस सेशन को संभालने के लिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोनों ही सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ नारे भी दिए हैं इंपॉर्टेंट। चलो दिल्ली, जय हिंद का नारा दिया है। और द वेरी फेमस नारा तो आपको पता ही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इस प्रकार के नारे इन्होंने दिए हैं। तो कई बार पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास पर्सनैलिटी हैं ये। स्वतंत्रता संग्राम में भारत की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये, मतलब करते थे पहले ये। तो काफ़ी अच्छा इनका रुतबा था। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, थोड़ी सी डिटेल इनके बारे में। तो आप मेरे को प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये यहाँ पे एक न्यूज़ है, भारतवंशी हैं, पटेल को बड़ा जिम्मा दिया गया है USA के अंदर। आपको पता होगा कि जब से जो बाइडेन साहब चुन करके आए हैं तो उसके बाद से बहुत सारे भारतवंशी हैं, उनको अच्छे अच्छे पोस्ट दिए जा रहे हैं। कई बार मैं आपको बताता रहा हूँ, बार बार जो भी इस प्रकार के ओहदे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक और नाम जुड़ गया है, ये है भारतवंशी भावेश V पटेल। तो इनको अभी क्या किया है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ डल्लास की ह्यूस्टन शाखा है, उसके निदेशक मंडल में शामिल कर दिया है। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसमें इनको शामिल कर दिया है भावेश V पटेल को। तो बड़ी बात होती है अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ डल्लास की ह्यूस्टन शाखा में। तो अच्छी बात है भारत के लिए इस प्रकार की पोस्ट पर जाना किसी भारतवंशी का। तो बेहद ही गर्व की बात है भारतीय लोगों के लिए। पेज नंबर 8 पे बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं। ममता बनर्जी और
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, इनका नाम पता होना चाहिए, बार बार इनके बीच कुछ ना कुछ तनातनी बनी रहती है। तो इनका नाम है जगदीप धनखड़। नाम जरूर याद रखिएगा, सुर्खियों में बहुत ज़्यादा रहता है ये नाम, क्योंकि ममता बनर्जी और इनके बीच कुछ खास बनता नहीं है, सही मतलब ट्यूनिंग नहीं बैठती इन दोनों के बीच में, तो इसीलिए दोनों ये नाम चर्चा में रहते हैं। तो राज्यपाल का नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये दैनिक भास्कर में न्यूज है आज, यानी कि 10 जनवरी आज आखिरी डेट है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। तो यदि आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है तो आप भर दीजिए, अन्यथा आप यदि अब 10 जनवरी के बाद भरते हैं तो आपके ऊपर लेट फीस चार्ज की जाएगी। तो अननेसेसरी आपको यदि लेट फी पे करनी पड़े, उससे बेहतर है कि आप आज के दिन ही अपनी ITR फाइल कर दीजिए। तो आज इसकी 12 बजे रात तक आप इसको फाइल कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। तो आज लास्ट तारीख है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। ये न्यूज़ है यहाँ पे, गणितज्ञ हैं डॉक्टर घासीराम साहब, तो ये इनका नाम है, झुंझुनू के रहने वाले हैं। झुंझुनू के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं डॉक्टर घासीराम वर्मा। तो 2021 का स्वामी गोपाल दास पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है, इनका जो योगदान है उसके लिए। तो नाम याद रखिएगा, झुंझुनू के हैं डॉक्टर घासीराम वर्मा, प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। तो 2021 का स्वामी गोपाल दास पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि स्वामी गोपाल दास पुरस्कार 2021 किन को दिया गया है, तो इनका नाम है डॉक्टर घासीराम वर्मा, झुंझुनू से संबंधित हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि कई सारे लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। मुझे पता है कि लोगों के पास वीडियो पहुंच नहीं रहा है, इतना शानदार कंटेंट यहाँ पे चल रहा है। डेली आपको करंट का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाने में मदद कीजिए आप मेरी जो वीडियोज़ हैं इनको, ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके चीज़ों का, सही चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे आशा है कि आप ऐसा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।